नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने हिस्सा लिया। समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की और सरकार की ओर से उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ के नवागंतुक जिलाधिकारी आदरणीय श्री विशाख जी, प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय सुशील कुमार त्रिपाठी जी, प्रांतीय महामंत्री अजीत उपाध्याय जी, अपर जिलाधिकारीगण, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, नवनिर्वाचित मंत्री आदरणीय अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, कौशल दीक्षित जी, उपाध्यक्ष, सभी हमारे जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सरकार कितनी भी ताकतवर हो जाए, लेकिन उसके नीचे तक काम करने का काम आप ही करो। डीएम साहब कुछ भी लिख दें, हम कुछ भी लिख दें, लेकिन नीचे जनता तक कौन पहुंचाएगा? आपके सिवाय कोई तरीका नहीं। और हमारा आपका रिश्ता एक सिक्के के दो पहलू। अगर दूसरी तरफ भारत का चिन्ह है और एक तरफ मुद्रा लिखी हुई कितनी ताकत है उस पैसे में, एक तरफ को हटा दिया जाए तो मुद्रा अमान्य हो जाएगी। लेकिन दोनों मुद्राएं अगर अंकित है, दोनों छाप अंकित है, तो वही पैसा, वही सिक्का बाजार में चलेगा। तो हमारा आपका एकदम घर का रिश्ता है। मैं आपके निर्वाचन पर बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है, गौरव भी हासिल है। चाहे प्रांतीय अधिवेशन हो, चाहे जिले के कार्यकारिणी के चुनाव हो, आप हमेशा अपने बीच में मुझे बुला करके मिलने मिलाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कई वर्ष पहले बाराबंकी में आप सबका प्रांतीय अधिवेशन था। पूरे प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी आए थे, चुनाव भी हुआ था और वहां शपथ ग्रहण भी हुआ था। शादी बारात जैसा माहौल आपने क्रिएट कर दिया था, लग रहा था कोई विवाह है। बड़ी संख्या में कर्मचारी लड़ा करके नाचते गाते हुए अपने अपने संघों के साथ चुनाव भी लड़े और जीते भी, और बड़ा भव्य भोजन का कार्यक्रम आपने किया था, मुझे अच्छी तरह याद है बाराबंकी। उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में आपने मुझे लखनऊ में भी एक बार आमंत्रित किया था और कई जिलों में मुझे जाने का अवसर मिलता रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लखनऊ के हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी आप सबके हितों के लिए काम करेंगे। और वैसे भी हम सब एक साथ लंबे अरसे से, लखनऊ से तो हम लोगों का ऐसा रिश्ता है कि लखनऊ की एक एक गली, एक एक मिट्टी हम लोगों के सामने से गुजरी है। लखनऊ में हमें याद है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष में होता था 1989-90 में, तो यहाँ पर अशोक विदर्शी जी जिलाधिकारी होते थे, आचार्य पल्लीवेल एसएसपी लखनऊ होते थे, और तब से लेकर के धीरे धीरे आते आते लखनऊ का कलेक्ट्रेट का ऐसा कोई कमरा नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हम लोग बैठ करके चाय न पिए हों। और कई बार जब मैं अक्सर मुझे जाना रहता है इधर से, तो मैं कोशिश करता हूँ सामने से गुजरूं। ये निर्माण हमने देखा, इस यहाँ पर पार्किंग होता था, लेकिन वकीलों की संख्या बढ़ती गई तो धीरे धीरे निर्माण भी अच्छा हो गया, अब सुंदर लगने लगा लखनऊ का कार्यालय। लखनऊ प्रदेश की राजधानी का चेहरा है, तो मुझे लगता है कि हमारा सुव्यवस्थित कार्यालय प्रदेश के लोगों को प्रेरणा देगा और लखनऊ में काम करने का अवसर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कर्मचारी भाई बहन, ऑफिसर सरकार की नीतियों के अनुरूप जन जन तक पहुंच करके उनको सुविधाएं प्रदान करेंगे। हमारी सरकार और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जिलाधिकारी महोदय से अभी चर्चा कर रहा था कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो कुछ पद खाली की चर्चा हुई है, उन पदों को शीघ्र भरा जाएगा। जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे वर्कलोड बहुत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग शीघ्र उन पदों को भरेंगे। जैसा कि प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो मांग पत्र आपने दिया है, उस मांग पत्र को संबंधित तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। इस मौके पर लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने भी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और उनके सहयोगात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की।
डीएम ने कहा कि प्रशासन और कर्मचारियों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। हम मिलकर कार्य करेंगे तो शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक सही तरीके से पहुंच पाएगा। जनपद लखनऊ शाखा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जो जनपद लखनऊ के माननीय विधानसभा सदस्य भी हैं जनपद लखनऊ से, मैं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के, कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से, सब लोगों की ओर से मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि का तालियों के साथ एक बार स्वागत भी करेंगे। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि सर आपने बहुत अपने कीमती वक्त निकाल करके इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहें और मुझे निश्चित रूप में विश्वास है कि जो नवनिर्वाचित जो पदाधिकारीगण हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने के लिए एक प्रेरणा डे वन से ही मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, श्री अजीत उपाध्याय, प्रांतीय महामंत्री ईडीएम प्रशासन, श्री नरेंद्र सिंह नवनिर्वाचित अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव नवनिर्वाचित मंत्री एवं आज इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से जितने भी नवनिर्वाचित सदस्यगण जो आज माननीय मुख्य अतिथि के माध्यम से शपथ ग्रहण किए हैं और अपने कार्यकाल उनका प्रारंभ हो रहा है, मैं सारे नवनिर्वाचित सदस्यगण को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप कलेक्ट्रेट कर्मचारी परिवार के जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी विषय हैं, उसको बेहतर तरीके से रखने में, उसमें समाधान हम लोग मिल करके उसका समाधान ढूंढेंगे। और जो सबसे जो मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों के होने के नाते मैं आप सब लोगों से आग्रह भी किया था और निश्चित रूप में आप सब लोगों ने उसमें सहयोग भी है कि हमारे जो सर्विस, जो हम लोग जब सेवा में हैं तो सर्विस नाम का जो शब्द है उसका मुख्य तात्पर्य ये है कि हम सर्विस किसका कर रहे हैं और हम सर्विस पब्लिक का कर रहे हैं। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, उस पर हम लोग सारे लोग फोकस करके हम लोग आगे भी काम करेंगे एज ए टीम। सर हम आपको बताना भी चाहेंगे कि जो हमारे जनपद लखनऊ में जो कलेक्ट्रेट है हमारे पास टोटल 181 लोग 181 लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, 242 का स्ट्रेंथ है, उसके साथ में 181 लोग हम लोग यहाँ पे कार्यरत भी हैं। और जो कलेक्ट्रेट में लगातार सर जो डिजिटाइजेशन का भी जो कार्य है ताकि आम जन को यहाँ पे जो शासन की जो मंशा है, जितनी भी सेवाएं हैं जो उनके डोर स्टेप में उनको यहाँ मुख्यालय में आए बिना उनको सेवाएं मिल सकें, उस दृष्टिकोण से भी हम लोग लगातार सर काम कर रहे हैं। हमारी टीम उसमें लगातार काम भी, उसमें सहयोग भी करते हैं और निश्चित रूप में सर हम लोग यही प्रयास करेंगे कि पारदर्शी तरीके से जो डिजिटल गवर्नेंस है, ई ऑफिस हो या अन्य जो प्रणालियाँ हैं जहाँ पे पब्लिक को आसानी से अपनी सेवाएं उपलब्ध हो सके, उसके समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विधिवत शपथ दिलाई गई और उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्यों और कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे जनपद शाखा लखनऊ का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और बाईं तरफ बैठे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, उनके बगल बैठे नवनिर्वाचित जिला मंत्री अशोक कुमार जी और पूरी कार्यकारिणी को आज डिप्टी सीएम माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी ने शपथ दिलाई है। और ये हमारे नरेंद्र जी विगत कई वर्षों से लगातार लखनऊ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते रहे हैं, बहुत लोकप्रिय कर्मचारी नेता हैं और आज के इस कार्यक्रम में अधिकारियों का भी सहयोग रहा। जिलाधिकारी महोदय भी अपना पूरा समय दिया और हम लोगों ने माननीय डिप्टी सीएम सामने कुछ अपनी समस्याएं भी रखी हैं, जैसे कि पूरे प्रदेश में इस वक्त बहुत रिक्त हैं, उस पर भर्ती की शीघ्र कार्रवाई कराई जाए और जो मुख्य सचिव महोदय के स्तर से शासनादेश जारी हो रहे हैं कि हर माह संगठनों के साथ बैठक की जाए, शासन परिषद एवं जनपदों में सबके साथ बैठकें आयोजित कराई जाएं और हमारी बहुत सारी मांगे विभागाध्यक्ष माननीय राजस्व परिषद द्वारा संस्तुत होकर के शासन को गई हुई हैं, जिसमें शासनादेश निर्गत किया जाना है। कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए इसका ग्रेड वेतन जारी होना है और नवसृजित जनपदों में एसईओ के पदों पर
का सृजन होना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, आज उसको संज्ञान में लाया गया कि जो नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था है, पात्रता क्षेत्र का विस्तार शासन द्वारा न होने से हमारे पात्र कार्मिक वरिष्ठ प्रशासनिक और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लाभ से वंचित हो रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों के यथाशीघ्र सरकार की तरफ से सम्मानजनक निराकरण और उसका निस्तारण कराया जाएगा। कोई मांग पत्र या कोई ऐसी विशेष मांग जो आप चैनल पे करना चाहते हैं? हमारी विशेष मांग यही है कि जो है शासन पात्रता क्षेत्र का विस्तार करे और रिक्त पदों की भर्ती करे, और प्रत्येक माह अगर वो शासन बैठक कर्मचारी संगठनों के साथ करती रहेगी तो लगभग आधी समस्याएं हमारी दूर होती रहेंगी, क्योंकि टेबल टॉक के माध्यम से हम उसका निस्तारण करते रहेंगे। और कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करके उनका ग्रेड वेतन चेंज होना, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी है। गवर्नमेंट ने अंतरिम पत्र भी जारी किया कि हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे, और अभी ये कैबिनेट में नहीं जा पा रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समारोह के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारी वो मांग माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करके उसका शासनादेश चालू कराएं। आउटसोर्सिंग कंपनी का जो वेतन बढ़ाने के लिए कितने इंतजाम चले कुछ? आउटसोर्सिंग की लड़ाई जो है वो संयुक्त संगठनों द्वारा लड़ी जा रही है। ये हमारा विभागीय संगठन का कार्यक्रम था आज, और वो संयुक्त संगठन जहाँ तक मुझे जानकारी है इस बात के लिए प्रयासरत है कि इनकी भी कोई सेवा नियमावली बनाई जाए। और जहाँ तक हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग आउटसोर्सिंग के पक्ष में नहीं है। आउटसोर्सिंग तो बात की चीज़ है, पहले आपकी जितने पद खाली हैं उन्हें भर दीजिए, भरने के बाद आपको ज़रूरत हो तो आप आउटसोर्सिंग से लीजिए। आपके रिक्त पद बचे हुए, आउटसोर्सिंग का क्या महत्व? आउटसोर्सिंग मतलब जो आपसे बच जाए, यहाँ आपके रिक्त पद, स्वीकृत पद खाली है तो आउटसोर्सिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है जिला अधिकारी लखनऊ कार्यालय में, जहां पर आज नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। इस समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और नए लखनऊ के जो डीएम बने हैं विशाख जी अय्यर भी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जितने भी अधिकारी और पदाधिकारियों में शपथ ली, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली और ज्ञापन भी सौंपा गया। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला श्री, न्यूज़ लखनऊ।